जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या। जय भैरव बाबा, जय सद्गुरुदेव महाराज। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंध में 11वां अध्याय का कथा हम लोग सुनेंगे। मंत्र विद्या की प्राप्ति के लिए शुक्राचार्य का तपस्यारत होना, देवताओं द्वारा दैत्यों पर आक्रमण, शुक्राचार्य की माता द्वारा दैत्यों की रक्षा और इंद्र तथा विष्णु को संज्ञा शून्य कर देना, विष्णु द्वारा शुक्र माता का वध की कथा हम लोग सुनेंगे। व्यास जी बोले, तत्पश्चात देवताओं के चले जाने पर शुक्राचार्य ने उन दैत्यों से कहा, हे श्रेष्ठ दानव, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, उसे तुम लोग सुनो। दैत्यों के वध के लिए भगवान विष्णु सदा प्रयत्नरत रहते हैं। वह दैत्यों का वध अवश्य करेंगे। जैसे बारहा रूप धारण करके उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया और नरसिंह रूप से हिरण्यकशिपु को मारा, उसी प्रकार उत्साह संपन्न होकर वे सब दैत्यों का संहार करेंगे। इसमें संदेह नहीं है। मुझे जान पड़ता है कि वैसा समुचित मंत्र बल अभी मेरे पास नहीं है जिससे मेरे द्वारा सुरक्षित होकर तुम लोग इंद्र तथा देवताओं को जीतने में समर्थ हो सको। अतः वे श्रेष्ठ दानवगण, तुम लोग कुछ समय तक प्रतीक्षा करो। मैं मंत्र सिद्धि के लिए आज ही भगवान शिव के पास जा रहा हूँ। हे श्रेष्ठ दानव, महादेव जी से मंत्र लेकर मैं तत्काल आऊँगा और यथावत रूप से तुम लोगों को सिखा दूंगा। दैत्यों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, देवताओं से पराजित होकर हम लोग अत्यंत निर्बल हो गए हैं। अतः उतने ही समय तक प्रतीक्षा करने के लिए हम पृथ्वी पर रहने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। सभी पराक्रमी दानव मारे जा चुके हैं और जो शेष बचे हुए हैं सुख की इच्छा करने वाले, वे अब युद्ध में ठहरने में समर्थ नहीं हैं। शुक्राचार्य बोले, जब तक मैं शिव जी से मंत्र विद्या लेकर नहीं आता तब तक तुम लोग शांति और तपस्या से युक्त होकर कहीं रुके रहो। विद्वानों ने कहा है कि समयानुसार साम दाम दान आदि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धिमान तथा वीर पुरुष देश काल बल शक्ति और सेना की जानकारी करके ही अपना समर्थ दिखाते हैं। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि अपने कल्याण की इच्छा से समय पर शत्रुओं की भी सेवा करें और अपनी शक्ति का संचय हो जाने पर उन्हें मार डाले। अतः देवताओं की विनती करके छल पूर्वक सामनीति का प्रयोग करते हुए मेरे लौटने का प्रतीक्षा के साथ अपने अपने घर में रहो। हे दानव, महादेव जी से मंत्र प्राप्त करके मैं आऊँगा और तब उसी मंत्र बल का आश्रय लेकर हम लोग देवताओं से युद्ध करेंगे। हे महाराज, उन दानवों से ऐसा कहकर दृढ़ संकल्प वाले मुनि श्रेष्ठ शुक्राचार्य मंत्र प्राप्ति के लिए शिव जी के पास चले गए। तदंतर दैत्यों ने सत्यवादी, धैर्यवान तथा देवताओं के विश्वास पात्र प्रहलाद को देवताओं के पास भेजा। असुरों के साथ वहां जाकर राजा प्रहलाद विनय संपन्न होकर देवताओं से नम्रता युक्त वचन बोले, हे देवताओं, हम सभी लोगों ने शस्त्र रख दिए हैं और कवच का त्याग कर दिया है। अब हम बलक धारण करके तपस्या करेंगे। प्रहलाद का वचन सुनकर देवताओं ने उसे सत्य मान लिया और इसके बाद वे निश्चित होकर प्रसन्नतापूर्वक वहां से लौट आए। तब दैत्यों के शस्त्र त्याग देने पर देवता युद्ध से विरत हो गए और चिंता रहित होकर अपने अपने घर जाकर स्वस्थ चित्त हो क्रीड़ा विलास में संलग्न हो गए। उस समय दैत्यगण पाखंड का सहारा लेकर तपस्वी के रूप में
तपस्यारत होकर शुक्राचार्य के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए काश्यप मुनि के आश्रम में रहने लगे। उधर मुनि शुक्राचार्य ने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शंकर जी को प्रणाम किया। भगवान शिव के पूछे जाने पर कि आपका क्या कार्य है, उन्होंने कहा, हे देव, मैं देवताओं की पराजय और असुरों की विजय के लिए उन मंत्रों को चाहता हूँ जो बृहस्पति के भी पास न हो। व्यास जी बोले, उनका वचन सुनकर सर्वत्र और कल्याणकारी भगवान शिव मन में सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य देवताओं के प्रति द्रोह बुद्धि से युक्त होकर उन दैत्यों की विजय के लिए मंत्र हेतु इस समय यहाँ आए हैं, अतः मुझे देवताओं की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा सोचकर शिव जी ने उन्हें यह अत्यंत कठोर और दुष्कर व्रत करने को कहा। पूरे 1000 वर्ष तक यदि आप सिर नीचे करके कड़ धूम भूसी के धुएं का पान करेंगे तभी आपका कल्याण होगा और आप मंत्र प्राप्त कर सकेंगे। शिव जी के ऐसा कहने पर उन्होंने महेश्वर को प्रणाम करके यह वचन कहा, बहुत अच्छा है हे देव, हे सुरेश्वर, आपने मुझे जो आदेश दिया है मैं उस व्रत का पालन करूंगा। व्यास जी बोले, शिव जी से ऐसा कहकर मंत्र प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प शुक्राचार्य जी शांत होकर धुएं का सेवन करते हुए कठोर व्रत करने लगे। तब उस समय शुक्राचार्य को व्रत में संलग्न तथा दैत्यों को तपस्वी बनकर पाखंड में निरत देखकर देवता लोग आपस में मंत्रणा करने लगे। हे राजन, भली भांति विचार करके सभी देवता संग्राम के लिए उद्यत हो गए और शस्त्र धारण कर वहां पहुंच गए जहां वे बड़े बड़े दानव विद्यमान थे। तदंतर दैत्यगण उन आए हुए देवताओं को आयुधों से सज्जित और कवच धारण किए तथा अपने को उनसे सब ओर से घिरा देखकर भय से व्याकुल हो उठे। वो भयातुर दानव तुरंत उठकर खड़े हो गए और युद्ध के लिए उद्धत बालाभिमानी देवताओं से सार गर्भित वचन कहने लगे, हमने शस्त्र रख दिए हैं, हम भयभीत हैं और हमारे आचार्य इस समय व्रत में संलग्न हैं। हे देवताओं, पहले अभय दान देकर भी आप लोग हमें मारने की इच्छा से यहाँ आ गए हैं। देवतागण, आप लोग का सत्य और श्रुति सम्मत वह धर्म कहाँ चला गया कि जो शस्त्र रख चुके हों, भयभीत हों और शरणगत हो गए हो, उन्हें नहीं मारना चाहिए। देवता बोले, आप लोगों ने छल से शुक्राचार्य को मंत्र प्राप्त करने के लिए भेजा है। हम आप लोगों के तप को जान गए हैं, इसलिए हम लोग युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हैं। अब क्षुब्ध हुए आप लोग भी हाथों में शस्त्र धारण कर युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। यह सनातन सिद्धांत है कि जब शत्रु दुर्बल हो तभी उसे मार डालना चाहिए। व्यास जी बोले, उनका वचन सुनकर सभी दैत्य आपस में विचार करके भागने के लिए तत्पर हो गए और भय से व्याकुल होकर वहां से निकल भागे। वे भयभीत दैत्य शुक्राचार्य की माता की शरण में गए। उन दैत्यों को बहुत संतप्त देखकर उन्होंने अभय प्रदान कर दिया। शुक्राचार्य की माता ने कहा, हे दानवगण, डरो मत, तुम लोग भय छोड़ दो। मेरे पास रहने वालों को भय हो ही नहीं सकता। यह वचन सुनकर दैत्यों की व्यथा दूर हो गई और वे शस्त्र त्याग कर पूर्ण रूप से निश्चित हो वहीं पर उनके उत्तम आश्रम में रहने लगे। तब दैत्यों को पलायित देखकर वे देवता उनके पैरों के चिन्हों के पीछे पीछे जाते हुए उनके बलाबल का बिना विचार किए हठात उनके पास पहुंच गए। वहां पर आए हुए सभी देवता आश्रम में रहने वाले दैत्यों का वध करने को उद्यत हो गए और शुक्राचार्य की माता ने
माता के रोकने पर भी उन दैत्यों को मारने लगे। इस प्रकार देवताओं के द्वारा उन्हें मारे जाते हुए देखकर शुक्राचार्य की माता बहुत कांपने लगी और बोली, मैं अभी समस्त देवताओं को अपने तप के प्रभाव से निद्राग्रस्त कर दे रही हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने निद्रा को प्रेरित किया। उस निद्रा ने देवताओं के पास आकर उन पर अपना प्रभाव डाल दिया, जिससे इंद्र सहित सभी देवता निद्रा के वशीभूत हो गए और गूंगे की भांति पड़े रहे। इंद्र को निद्रा के द्वारा नियंत्रित तथा दिन देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवश्रेष्ठ, तुम मुझ में प्रविष्ट हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें अयंत्र पहुँचाता हूँ। विष्णु के इस प्रकार कहने पर इंद्र उनमें प्रवेश कर गए और उन श्रीहरि ने रक्षित होकर वे निर्भय तथा निद्रा रहित हो गए। तब भगवान विष्णु के द्वारा रक्षित इंद्र को व्यथा शून्य देखकर शुक्राचार्य की माता कुपित हो उठी और यह वचन बोली, हे इंद्र, सभी देवताओं के देखते देखते मैं अपने तपोबल से विष्णु सहित तुम्हें खा जाऊंगी, ऐसा मेरा तपोबल है। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर उन्होंने अपनी योग विद्या के द्वारा इंद्र तथा विष्णु को आक्रांत कर दिया और वे दोनों महात्मा स्तब्ध हो गए। तब उन दोनों को बहुत बड़े संकट में पड़ा देखकर देवताओं को महान आश्चर्य हुआ और वे दुख खिचित हो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। देवताओं को चीखते चिल्लाते देखकर इंद्र ने विष्णु से कहा, हे मधुसूदन, मैं इस समय आपकी अपेक्षा अधिक आक्रांत हूँ, अतः हे विष्णु, हे प्रभु, यह हमें जब तक भस्म न कर दे, आप तपस्या के अभिमान में चूर इस दुष्टा को शीघ्रतापूर्वक मार डालिए। हे माधव, अब आप सोच विचार न करें। कृतिमान इंद्र के ऐसा कहने पर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने दया छोड़कर तत्काल सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। विष्णु के बस में रहने वाला वह चक्र उनके स्मरण करते ही आ पहुंचा और इंद्र से प्रेरित होकर उन्होंने कुपित हो उसके वध के लिए चक्र को अपने हाथों में ले लिया। उस चक्र को हाथ में लेकर भगवान विष्णु ने बड़े वेग से उसका सिर काट दिया। तब उसे मृत देखकर इंद्र हर्षित हो उठे। तभी सभी देवता भी अत्यंत संतुष्ट होकर विष्णु की जयकार करने लगे। वे प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगे और संताप रहित हो गए। स्त्री वध से होने वाले पाप तथा भृगु मुनि के भीषण शाप की शंका करते हुए वे भगवान विष्णु तथा इंद्र उसी समय से दुखी चित्त रहने लगे। इस प्रकार श्रीमन देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंध में 11वां अध्याय ओम ततस्तम। अब हम लोग 12वां अध्याय की कथा सुनेंगे, जिसमें महात्मा भृगु द्वारा विष्णु को मानव योनि में जन्म लेने का शाप देना, इंद्र द्वारा अपनी पुत्री जयंती को शुक्राचार्य के लिए अर्पित करना, देवगुरु बृहस्पति द्वारा शुक्राचार्य का रूप धारण कर दैत्यों का पुरोहित बनना। जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या।